अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और कुछ चीज़ें मैंने अपने प्रीवियस जो भी मैंने 19 जनवरी को स्टार्ट किया था, उसके तकरीबन 10 दिन हो गए हैं मुझे। और उसमें मैंने क्या देखा है कि मुझे क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए, क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए, तो वो सारा मैंने एक आज बैठ के नोट किया। तो वो चीज़ें मैं आपसे शेयर भी करूँगा, उसमें आपके सजेशंस भी मुझे चाहिए होंगे कि कैसे इम्प्रूवमेंट मैं और कर सकता। तो ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे बिल्कुल फोकस ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ चीज़ें ऐड करी जा रहा हूँ रैंडमली। ये बेसिकली एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने स्टार्ट किया। तो उसमें आपका रोल सबसे ज़्यादा है कि आप मुझे बताएँगे मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। कौन-सी चीज़ मेरी लैग कर रही है और कौन-सी मेरी चीज़ें ग्रोथ की तरफ जा रही हैं। तो उसको हम डिस्कस करेंगे आज के व्लॉग में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने अपना एक 10 से 15 दिन का जो भी एनालिटिक्स है, तो अकॉर्डिंग टू माय एनालिटिक्स सम फीडबैक्स मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने, कुछ रैंडम फॉलोअर्स मुझे इंक्रीज़ हुए, जिन्होंने बताया कि आप अपने कंटेंट में ये चीज़ें इम्प्रूव करें, ये चीज़ें ऐड करें, तो आप ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की तरफ जा सकते हैं, ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने नोट की वो चीज़ें और मुझे बताई। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे सबसे पहले अपने कंटेंट की जो नीश है, उसको फाइंड आउट करना है। अब मैंने स्टार्ट में जैसे आपको बताया था सिनेमैटिक व्लॉग्स, फिटनेस वगैरह ये चीज़ें होंगी। तो उसको लेके उसमें क्या चेंजेस करनी है, उसको हम डीप डाउन आज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज, हमारा जो मेजर पॉइंट है आज का कि चेंज क्या करना है हमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी नीश आती है, इस चीज़ को हमने फॉलो करना है। और सेकेंडली हमारी प्लानिंग, कि हम उसको कैसे प्लान आउट करेंगे और कैसे आगे लेके चलेंगे एग्जीक्यूशन की तरफ, जो कि हमारा होगा थर्ड पॉइंट। उसके बाद हमारी आती है फोर्थ पॉइंट पे लर्निंग, कि हमने वो जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें क्या सीखा, कैसे इम्प्रूव किया, क्या ग्रोथ की तरफ गए और उसमें क्या स्टिल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वो एक दोबारा से हम ये लूप चलाएंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। ये थे मेजर 4 फैक्टर, ये जो चेंज मैंने करने हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो क्या है नीश। नीश में हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स होंगे वो है फिटनेस। सबसे पहला मैंने फिटनेस इसलिए चूज़ किया है कि फिटनेस इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आप देखेंगे कि अ लॉट ऑफ पीपल के मेरे जो कॉन्टैक्ट्स में हैं, मेरे पास वो डीएम्स वगैरह मुझे मैसेजेस वगैरह करते हैं और हम रिसर्च करते रहते हैं इस बारे में कि आपने, क्योंकि आपका भाई बचपन में बहुत मोटा था। लाइक ओबेसिटी छोटा वर्ड है। ओबेसिटी से ऊपर जो रिकॉर्ड कायम किए हैं ना आपके भाई ने किए हैं। तो मैंने कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया, क्या चीज़ें, क्योंकि ये कोई वन डे इम्प्रूवमेंट तो नहीं थी, एक सालों की यानी जद्दोजहद है कि मुझे तकरीबन 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं मार्शल आर्ट्स वगैरह करते, और रिज़ल्ट्स मुझे अब आके मिले हैं क्योंकि मैंने उसमें जो सीखा है एट द एंड दिस ईयर मैंने अप्लाई किया, जिसमें मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई और काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। तो वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फिटनेस में। कैसे आप अपने आप को लाइफ को चेंज कर सकते हैं, मसल गेन, फैट लॉस, क्योंकि मैंने सब किया है। मुझे पता है एक मसल मेमोरी मेरी बन चुकी है। मुझे पता है मैं कैसे उसको को डेवलप कर सकता हूँ, कैसे अपना वेट लॉस कर सकता हूँ, फैट लॉस कर सकता हूँ और कैसे वेट गेन कर सक मसल बिल्डअप कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, प्रॉपर नॉलेज ली है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं, शायद आपको उसकी समझ ना लगे, बट मेरे कुछ जुगाड़ी तरीके होंगे, सिंपल हैक्स होंगे, तो मैं आपसे शेयर करूँगा, जैसे मैंने किया। उसमें डाइट भी ऐसा है कि डाइट मैं आपको वो चीज़ें एक्सक्लूड कराऊँगा जो आप ईज़िली कर सकते हैं। कोई नहीं है, आपको स्टार्ट में लगेगा कि यार ये चीज़ें क्यों? तो बाद में आपको लगेगा कि ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं थी। तो हम फ़िटनेस की तरफ इसमें जाएँगे कि आपकी अच्छी डाइट और आप अपने यानी मनपसंद, भाई नूडल्स खाता है, फ़ास्ट फूड भी खाता है, पर कब खाना है, कितना खाना है, यानी एन्जॉय भी करो और फिट भी रहो। अगर तो मेरा गोल हो कि मैंने स्टाइलिन होना है, तो मैं इसको नहीं फ़ॉलो करूँगा। मेरी एक बेसिक लाइफ़स्टाइल है, एक रूटीन है, उसमें काम भी है मेरा, फ़िटनेस जर्नी है, लोगों से मिलना, सोशल भी है, तो मेरी छुट्टियाँ भी होती हैं जिम से। तो उस चीज़ को मैनेज कैसे करना है कि आपने अपने आप को फिट कैसे रखना है कि ओबेसिटी की तरफ आप ना जाएँ, मोटापा ना आए और बीमारियों से बचें, तो उस चीज़ को तो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा फिटनेस का प्रॉब्लम सॉल्विंग का होगा। उसमें जो 2 मेजर पॉइंट्स हैं, एक तो होगा एजुकेशनल। एजुकेशन में यही आपको बॉडी रिकम्पोजिशन के बारे में बताऊँगा। क्या वर्कआउट्स हैं, क्या डाइट है, कैसे करने हैं, ये आइसोमेट्रिक, एसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, ये फेलियर वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये आपको बताऊँ। उसमें जो सेकंड पॉइंट होगा वो हमारा होगा मार्शल आर्ट्स का। ये मार्शल आर्ट्स इसलिए मैं दोबारा से शुरू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब तकरीबन 2 साल हो गए हैं कि मैंने प्रैक्टिस इन सेंस लाइव, पहले मैं कॉम्पिटिशन्स खेलता था, न्यू से न्यू टेक्नीक सीखता था, वो चीज़ें नहीं करता। हाँ, प्रैक्टिस में है कि मैं एक अभी भी बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट्स वगैरह, किक्स वगैरह करता हूँ। अब उसको मैं लेके चलूँगा एंटरटेनमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट कैसे कि थोड़ी-सी कंपाइलेशंस होगी,
तो इसे पीछे म्यूज़िक लगा के थोड़ा-सा टेक्निक्स वगैरह ये करके कराओचे को, तो वो थोड़ा एंटरटेनमेंट जैसे होता है ना, वो चीज़ें ऐड करूँगा। एजुकेशन, ट्यूटोरियल्स ऐड करूँगा। किक्स, कौन-सी ये जो जैसे 360, 720 डिग्री जंप किक्स वगैरह, फ्लाइंग किक्स वगैरह ये चीज़ें जो बच्चों को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि मेरे जो क्लब्स के बच्चे हैं क्योंकि फैसलाबाद में हैं और वो मुझे अक्सर मैसेज करते हैं कि हमने ट्रेनिंग्स वगैरह आप ऑनलाइन हमें बता देंगे कुछ। उनको मैंने यूट्यूब चैनल शेयर तो किए हैं बट उनको वो पता नहीं समझ नहीं लगती कि क्या नहीं है। वो कहते हैं आप जिस तरीके से हमें करवाते थे ना, वो चीज़ें बताएँ। तो उनके लिए मैं एक सिंपल जो मेरे तरीके थे कि भाई जब क्लब में जाता था, ऐसे-ऐसे सिंपल टेक्नीक से मैंने एक-एक दिन में बच्चों को फ्लिप्स कराई हुई हैं। तो वो काफ़ी एंगेजमेंट होती थी उनके साथ कि यार ये थोड़े तरीके आसान हैं, आप कहीं पे परफ़ॉर्म कर सको। तो वो चीज़ें बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था, एक हेल्दी एक्टिविटीज़ थी उनके लिए। तो उसको लेके चलूँगा, ट्यूटोरियल्स वगैरह बनाऊँगा, तो कैसे करने हैं ताकि वो ईज़िली सीख सकें। वो कोई भी है, मेरे दोस्त भी हैं, वो कहते हैं कि यार ये बॉक्सिंग वगैरह ये चीज़ें, तो मैं उसको लेके चलूँगा एजुकेशन। और तीसरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अब बेसिकली मेरा तो यही है कि मुझे 2 साल हो गए हैं। मैं कुछ यानी वैसे ट्रेनिंग करता रहा हूँ, प्रैक्टिस वगैरह बॉक्सिंग। जिम्नास्टिक में ये जो बैक फ्लिप्स वगैरह, फ्रंट फ्लिप, रोल्स ये चीज़ें, ये 2 साल हो गए छोड़ दिए भाई ने। और अब मेरे जो स्टार्टिंग में आपका एक डर होता है कि यार आपने जंप करना है, पीछे को घूमना है, वो डर दोबारा डेवलप हो गया। तो अब मैं दोबारा से ये चीज़ें स्टार्ट करूँगा और उनको भी एजुकेशन में कैसे उसको ओवरकम करना, तो उसको दोबारा से मैं डेवलप करूँगा और उसको भी एक अपनी भी इम्प्रूवमेंट करूँगा कि मुझे भी खुद जो मेरा सिलेबस था रिवाइज़ होना चाहिए और आप लोगों को बताऊँगा। तो ये थी फ़िटनेस की जर्नी। अब उसके बाद आते हैं जो मेरा पर्सनल एक पैशन है, जिसको मैं पर्सनली तौर पे इम्प्रूव करना चाहता हूँ, वो है सिनेमैटोग्राफ़ी। अब सिनेमैटोग्राफ़ी क्यों? अब इसमें मुझे डेफ़िनेटली आपका सपोर्ट भी चाहिए, आपके रिव्यूज़ चाहिए और क्यों मैं खुद पर्सनली तौर पे इस पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा एक पैशन है, मुझे शौक है। यानी जब भी मैं कुछ देखता हूँ, मैं सिनेमैटिकली उसको देख रहा होता हूँ, यार ये फ्रेम बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मोबाइल पे कैसे कैप्चर करना है, कैमरे से कैसे कैप्चर करना है, दिस इज़ आर्ट। जो आँखों से चीज़ें आप विजुअलाइज़ कर रहे होते हो, उसको जब आपने किसी को दिखाना होता है, कैमरा या आप में कोई डीएसएलआर है, मोबाइल है, उसको कैसे आप दिखा सकते हो? तो मैं सिनेमैटोग्राफ़ी, शॉर्ट फ़िल्म्स इस पे खुद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा एक पैशन है और मैं इसको फ़ॉलो करना चाहता हूँ और खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, कि यार इसको मैं कैसे अपनी डेली लाइफ़ का एक हिस्सा बनाऊँ और ये थोड़ी एंटरटेनिंग भी होगी, साथ कुछ हम इमोशनल या एंटरटेनिंग या एक फैंटेसी बेस्ड थोड़ी शॉर्ट फ़िल्म्स भी बनाएँगे ताकि इस जो इंडस्ट्री है, उसमें मैं ज़रा कदम रखूँ। क्योंकि पहले मैं करता रहा हूँ, बट इसमें अब मैं ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी अगर जो इंटरेस्ट है बेसिक, वो सिनेमैटोग्राफ़ी, फ़ोटोग्राफ़ी इन चीज़ों में बचपन से है। तो मैं इसको ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा और इसके बारे में हम आगे यूट्यूब पे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी फर्स्ट तो हमारा एंटरटेनमेंट रहेगा, जिसमें शॉर्ट फ़िल्म्स वगैरह करूँगा, उसमें आपका सपोर्ट और मुझे फीडबैक्स चाहिए होंगे। सेकंडली मेरा एजुकेशन। एजुकेशन में मैं कुछ ट्यूटोरियल्स, हैक्स और बिहाइंड द सीन्स दिखाऊँगा कि मैंने कैसे सेटअप लगाया, कैसे-कैसे चीज़ें की हैं। क्योंकि जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था, लोगों को इसलिए बहुत पसंद आया कि जो उसमें सीन्स थे, अब वो जो व्लॉग था, वो मैंने सिंगली सारा कुछ मैनेज किया है। उसमें ये था कि एक-एक मोबाइल, ये जो मोबाइल है मेरे पास 15 प्रो मैक्स, उसको मैंने यूज़ किया एक ट्राइपॉड विदाउट माइक्स, बस ट्राइपॉड और ये मोबाइल था। साथ में बस 2 आरजीबी लाइट्स थी, जो कि सिंपल छोटी-सी हैं। उसको मैंने थोड़ा-सा टेक्सचर वगैरह देने के लिए कोई भी वीडियो में लाइट वगैरह देने के लिए यूज़ किया था। तो वो कैसे करना है, उसको एडिट कैसे करना है और ये सब अभी तक के जितने व्लॉग्स हैं, जितनी भी एडिटिंग मैं करता हूँ अपने पेजेज़ वगैरह के लिए, डिफरेंट कंपनीज़ के लिए, सब कुछ एड्स वगैरह मैं अपने मोबाइल ऐप में वीएन में करता हूँ। वीएन एक अच्छी ऐप है, एक बेसिक लेवल पर उसमें काफ़ी एडवांस चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको वो यूज़ उसको प्रॉपर टूल्स का आप यूज़ कर सकते हैं। तो कैपकट जैसी आप वीडियोज़ बना सकते हैं। कैपकट नो डाउट बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैं वो भी यूज़ करता हूँ। इससे पहले, आज से 1-2 साल पहले मैं प्रोफ़ेशनल एडिटिंग करता था। यानी मुझे फ़ोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, सिनेमा 4D, 3D एनिमेशंस भी मैंने सीजीआई वगैरह भी किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं और मैं उसमें यानी अपने आप को मास्टर तो नहीं, बट मेरी एक्सपर्टीज़ है। मैं उसको भी फ़ास्टली कर सकता हूँ। बट मैं क्यों मोबाइल ऐप में यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे लिए हैंडी है, मैं कहीं भी बैठ के भी एडिटिंग कर सकता हूँ और मुझे हार्डली कोई भी वीडियो बनाने में, ये व्लॉग्स की जितनी भी हैं, मैंने 10 से 15 मिनट में एडिट किए हैं। उसमें सारे इफ़ेक्ट्स भी डालने हैं, कुछ मेरे क्लोन इफ़ेक्ट्स वगैरह ये सारा कुछ मैंने उसमें किया है। तो काफ़ी वो आप क्रिएटिव हो सकते हैं ऐप्स में। तो इसके बाद मैं प्रोफ़ेशनल ऐप से भी आऊँगा, उसपे अब मेरा क्योंकि स्टार्ट करने का यही मकसद है, जैसे जिम्नास्टिक है, उसको मैं दोबारा से करूँगा और दोबारा से प्रोफ़ेशनल सॉफ्टवेयर को भी हम यूज़ करेंगे और उसके कुछ ट्यूटोरियल्स और अपनी वीडियोज़ में लाएँगे ताकि वो एक
अच्छा कंटेंट बन के आए। तो उसको भी हम ट्यूटोरियल्स, हैक्स वगैरह जो भी थे मुझे टेक्निक्स वगैरह जो भी मुझे पता है, मैं आपसे शेयर करूँगा। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है सोशल कंटेंट। अब सोशल कंटेंट क्यों है? क्योंकि मैं इसको समझता हूँ कि ये आपकी डेली लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्यों? व्लॉग्स। अब डेली व्लॉग्स तो नहीं मैं करने से रहा, हाँ, जिस दिन कोई इवेंट या कुछ ऐसे की होगी जिसको व्लॉग करना अच्छा है, कि कोई आपकी गैदरिंग है या कहीं पे आप जा रहे हैं या कोई एक्टिविटी है जिसको आप व्लॉग करना चाहते हैं, उसको थोड़े से हम शॉर्ट्स वगैरह और ये चीज़ें करेंगे, क्योंकि व्लॉग्स में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने अपने आप को देखा है इम्प्रूव होता, कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। नेटवर्किंग आपकी इंक्रीज़ होगी, इवेंट्स में आपका जो आप उसको कैप्चर कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वो चीज़ें आपकी इम्प्रूव होंगी और आपकी ग्रोथ होगी। क्योंकि लोग जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, वो देख के मेरी तरफ काफ़ी एंगेजमेंट आई है। 1-2 इवेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने स्पेशल मुझे यूट्यूब पे देख के अपने इवेंट पे इनवाइट किया। हालाँकि मैं कोई यूट्यूबर इतना ख़ास नहीं हूँ, हाँ, मेरी सोलर इंडस्ट्री के थे, उन्होंने देखा सोलर इंडस्ट्री का एक बंदा कंटेंट बनाना शुरू हुआ है, यूट्यूब पे कर रहा है और सोलर का भी इनसाइट्स वगैरह दिखा रहा है अपने ऑफ़िस की लाइफ़। तो उन्होंने वहाँ से देख के मुझे रीच आउट किया, ऑफ़िस से इनवाइट कर किए हैं। 12 देखो को इवेंट है, इंशाल्लाह मैं वो भी कवर करके आपसे शेयर करूँगा। नेटवर्किंग आपकी इंक्रीज़ होगी, स्टोरी टेलिंग मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक स्किल बहुत अच्छा है कि आपकी कम्युनिकेशन लाइफ़ में भी अच्छा है और वैसे भी एक अच्छा कंटेंट, आपको स्क्रिप्टिंग आती है, राइटिंग आती है, ये सारी कुछ चीज़ें, डायरेक्शंस वगैरह आप इस सीख सकते हैं। तो ये होगा हमारे मेन सब्जेक्ट्स, फिटनेस, सिनेमैटोग्राफी एंड सोशल कंटेंट, जिसमें व्लॉग्स वगैरह ये चीज़ें होंगी। अब जो हमारा सेकेंडरी सब्जेक्ट्स होंगे, जो कि ऑप्शनल हैं, जिसको मैं इन फ्यूचर ऐड करूँगा, वो है कुछ बिज़नेस इनसाइट्स। क्योंकि अभी मेरे जो आगे प्लानिंग चल रहे हैं, जो हमारी बिज़नेस मार्केटिंग की चीज़ें हैं, उसमें एड्स हैं, कुछ इंटरव्यूज़ हैं, जो कि हम जो भी नेशनल सेल्स मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स वगैरह चाइनीज़ हैं कुछ, तो उनके साथ इंटरव्यूज़ हैं, तो वो हमें करने, तो वो मैं अपने यूट्यूब में इन फ्यूचर ऐड करूँगा। अभी मैं इतना बिज़नेस की तरफ, बोरिंग चीज़ों की तरफ जाना नहीं चाह रहा, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट और कुछ चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्विंग की, फिटनेस की, स्टोरी टेलिंग, एंटरटेनमेंट की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। साथ ही इसको मैं बिज़नेस इनसाइट्स को भी ऐड करूँ। इसमें इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट हम एस्टेब्लिश करेंगे, अपडेट्स जो होंगे सोलर इंडस्ट्री के हवाले से या कोई भी रिन्यूएबल इंडस्ट्रीज़ के हवाले से, तो वो हम ऐड करेंगे। तो अबाउट मार्केट में क्या चल रहा है, तो ये चीज़ें आपको ऐड करेंगे। आपने बेशक सोलर वगैरह नहीं लेना, पर आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं ओवर द इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे, जैसे भी। तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट है, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में तकरीबन 8 साल हो गए हैं और तकरीबन सारे सप्लायर, सारे ब्रांड्स मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मेरी काफ़ी अच्छी टेक्निकल अप्रोच भी है, तो मैं आपको अच्छा गाइड कर सकता हूँ। सो प्लीज़ डू कंसल्ट मी अगर इन केस आपको सोलर के हवाले से कुछ चाहिए हो। तो ये होगा हमारा बेसिक प्लान। अब ये मैंने सारा अपना लोगों के सजेशंस, फीडबैक्स, अपनी जो यूट्यूब पे मेरी एनालिटिक्स थी, यूट्यूब की रिपोर्ट थी, उनको देख के एक निकाला कि मुझे क्या चीज़ें अप्रोच करनी चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे बताएँ। अगर आपके पास कोई अच्छे सजेशंस हैं और कुछ इंस्पिरेशंस हैं कि इनको मैं फ़ॉलो करूँ, तो मुझे ज़रूर बताएँ। मैं इसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो बेसिकली आज का व्लॉग इस बारे में था कि आपसे मैं कुछ ग्रोथ, चेंज और आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या हमें करनी चाहिए, वो कर आज शेयर किया था। अब इस पे मैं थॉरोली प्लान आउट करूँगा चीज़ों को और इसको इंशाल्लाह हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने जो शेयर करना था आपसे कर लिया। अब आपके सजेशंस और जो आपके फीडबैक्स हैं, उनका मुझे इंतज़ार रहेगा। तो इंशाल्लाह इसको इम्प्रूव करते हैं। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।